Hello students, today we will solve exercise 3B question number I. Okay, आज हम exercise 3B का question number I solve करने वाले हैं. Okay, and question number I is look at each of the patterns below. Draw the next two steps for each pattern. Write how many shapes will be in the 8th and 10th steps. Students, in question number I of exercise 3B, we have to look at each of the pattern given below. Okay, and then we have to draw the next two steps. उसके बाद में हमें इस पैटर्न की 2 स्टेप्स आगे ड्रॉ करनी है. ठीक है, सबसे पहले तो हमें ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करने के बाद 2 स्टेप्स हमें ड्रॉ करनी है. ओके, देन वी हैव टू राइट हाउ मेनी शेप्स विल बी इन द 8th एंड 10th स्टेप्स. उसके बाद में हमें क्या करना है कि 8th एंड 10th स्टेप्स में कितने शेप्स आएंगे वो भी हमें लिखना है. ओके, यहाँ पर. ठीक है, और ये जो 2 स्टेप्स हमें यहाँ पे ड्रॉ करने हैं. ओके, 4 स्टेप्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, 1 2 3 4. आगे हमें क्या करना है, 5th एंड 6th स्टेप्स यहाँ ड्रॉ करने हैं. उसके बाद में 8th स्टेप में एंड 10th स्टेप में कितने शेप्स आएंगे वो हमें बताना है. ओके, so example number 1, here you can see there are total 6 boxes, 6 steps are there and only 4 steps are drawn. Okay, 4 जो boxes है उसमें शेप्स ड्रॉ किए हुए हैं. Okay, and we have to continue next 2 steps. So observe, in first box there is one shape. Okay, first box में 1 shape है. Then in second box 1 2 3 shapes है. And in third box how many shapes? 1 2 3 4 5 6 है. Then in fourth box 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. जो फोर्थ बॉक्स है उसमें 10 शेप्स है. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाले बॉक्स में 1, सेकेंड वाले बॉक्स में 3 एंड थर्ड वाले बॉक्स में 6 एंड फोर्थ वाले बॉक्स में 10. तो नेक्स्ट बॉक्सेस में नेक्स्ट स्टेप्स में कितने शेप्स आएंगे वो हमें फाइंड आउट करने के लिए इसको अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा. इनके बीच का डिफरेंस क्या है, इनका रिलेशन क्या है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, फर्स्ट वाले बॉक्स में 1 शेप है, सेकेंड वाले में 3 है. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, 2 का. कितने का डिफरेंस है, 2 का. मींस 1 में 2 ऐड किया गया तो आंसर 3 आया. 1 + 2 किया गया तो आंसर 3 आया. ठीक है, फिर 3 के बाद में 3 में कितना ऐड किया गया तो 6 आया. 3 + 3 किया गया तो 3 + 3 6 आया. ओके, देन 6 में कितना प्लस किया गया, 6 में देखिए 10 आने के लिए कितना प्लस करना पड़ता है, 4. 6 + 4 10. ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले बॉक्स में 1 दिया है उसमें 2 ऐड किया गया तो सेकेंड वाले बॉक्स में 3 शेप्स आए. फिर 3 में 3 प्लस किया गया तो 3 + 3 6. नेक्स्ट स्टेप में 6 शेप्स आए. फिर उसमें 6 में 4 प्लस किया गया. ओके, 6 + 4 10. इसलिए फोर्थ वाला जो स्टेप है उसमें 10 शेप्स आए. तो क्या हो रहा है देखिए ऊपर 2 3 4, यानी कंटिन्यूअस नंबर सब में प्लस किए जा रहे हैं, है ना. पहले वाले बॉक्स में 2 प्लस किया गया, फिर 3 + 4, फिर अब क्या करना पड़ेगा, +5. 10 + 5 क्या होगा, 15.
8 प्लस 5 क्या होगा 15। तो चलिए अभी हम 15 इसमें 15 शेप्स ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। ओके, सो 10 में 5 प्लस किया गया तो 15 यहाँ पर शेप्स आए। देन उसके बाद में अब 15 में क्या प्लस किया जाएगा, 5 के बाद में कौन सा नंबर आता है 6, 15 में 6 प्लस किया जाएगा। सो 15 प्लस 6 21। ओके, सो लेट्स ड्रॉ 21 शेप्स हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ओके, सो आपको यहाँ पे समझ में आया, हर एक जो बॉक्स है उसमें काउंटिंग प्लस की जा रही है। जैसे कि फर्स्ट वाले बॉक्स में 2, सेकंड वाले बॉक्स में 3, देन 4 5 6 एंड आगे हम अगर कंटिन्यू करेंगे तो 7 8 9 10 ऐसे सिर्फ सभी स्टेप्स में प्लस किए जा रहे हैं। ठीक है, इसी पैटर्न के ऊपर यहाँ पे 2 ब्लैंक्स हमें कंप्लीट करनी है। तो फर्स्ट ब्लैंक क्या है, द 8th स्टेप विल हैव। तो देखिए इस स्टेप को अगर हम कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे सिर्फ ओनली 6 स्टेप्स दी हुई है। अगर इस पैटर्न को हम कंटिन्यू करते हैं तो 8th वाली स्टेप में कितने स्टेप्स आएंगे वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो बताइए 8th वाले स्टेप में कितने स्टेप्स आएंगे, दिस इज 6th स्टेप 1 2 3 4 5 6 में 6th वाली स्टेप में 21 आए। तो 7th वाले स्टेप में क्या आएगा और 8th में क्या आएगा वो हमें कैलकुलेट करके देखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। जस्ट वी विल कैलकुलेट हियर। 7th वाले स्टेप में क्या होगा, 21 प्लस 7 क्या होगा, 21 प्लस 7 कितना होगा 28। फिर 8th वाले स्टेप में क्या होगा, 28 में कितना प्लस किया जाएगा 8, 28 प्लस 8 कितना होगा 36। ओके, 8th वाले स्टेप में कितना होगा 36। सो वी विल राइट हियर 36। देन 9th एंड 10th, फिर नेक्स्ट ब्लैंक है द 10th स्टेप विल हैव। तो 10th स्टेप में कितने स्टेप्स होंगे, तो हम क्या करेंगे कंटिन्यूअसली ऐड करके देखेंगे। ओके, सो 36 में अब क्या प्लस किया जाएगा, 8 के बाद में कौन सा नंबर आता है 9, 36 प्लस 9 45। देन 10th वाले स्टेप में क्या कितने आएगा वो फाइंड आउट करने के लिए 45 में हम कितना प्लस करेंगे 10, 45 प्लस 10 55। सो आवर आंसर इज 55। सो 10th वाले स्टेप में कितने स्टेप्स होंगे 55। Understood? So draw and write the answers. Now we will solve question example number 2. Okay, and in example number 2 we have to observe first. See, in first box there are how many shapes, count 1 2 3 4 5, here 5 shapes. Then in second box, in second steps 1 2 3 4 5 6 7 8 shapes. Then in next step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. See, in first step there are 5 steps. Then in second steps there are 8 steps, 8 steps. Then
in third steps there are 11 steps, and in fourth steps there are 14 steps. So what is the difference, and what is the difference in every stage we have to find first. Okay, हमें पैटर्न पता करने के लिए उनके बीच में, हर एक स्टेप्स के बीच में कितना डिफरेंस है, क्या रिलेशन है, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, 5 एंड 8 के बीच में 3 का डिफरेंस है, मींस 5 में 3 ऐड किया गया तो 8 आया. ओके, देन 8 में कितना प्लस किया गया, 11 के लिए 8 में कितना प्लस करना पड़ता है, तो 11 आता है 3. 8 plus 3 11, then 11 plus 3 14, then 14 plus what will be next number, see 3 3 3. In every steps we have to add 3 steps. In every steps we have to add 3 steps. हमें क्या करना है, देखिए हर एक स्टेप्स में 3 स्टेप्स ऐड करते हुए जाना है. सो 14 plus 3 will be 17, then 17 plus 3 will be 20. Okay, so draw here 17 steps. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Then here 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Okay, so next 5th and 6th स्टेप्स में कितने स्टेप्स आएंगे, 5th में 17 स्टेप्स एंड 6th स्टेप में 20 स्टेप्स आएंगे. ओके, अंडरस्टूड. देन द 8th स्टेप विल हैव, अब 8th स्टेप में कितने स्टेप्स आएंगे वो हमें कैलकुलेट करना है. ओके, तो यहां पे जो बॉक्सेस दिए हुए हैं वो 6 स्टेप्स तक दिए हुए हैं, तो हम 7 8 9 एंड 10 यहाँ पर एक्स्ट्रा में कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो 7th स्टेप में कितने स्टेप्स आएंगे, 20 plus 3 करेंगे क्योंकि सबमें देखिए 3 स्टेप्स ऐड हो रहे हैं. सो 20 plus 3 क्या होगा, 23. तो 7th स्टेप में 23 आएंगे, सॉरी 23 आएंगे, है ना. देन 23 plus 3, 23 plus 3 करेंगे तो एक तो स्टेप्स में कितने आएंगे, 26. देन 26 plus 3 करेंगे तो क्या आएगा, 29. देन 29 plus 3, 29 plus 3 32. ओके, सो इस प्रकार से हर एक स्टेप्स में स्टेप्स बढ़ते जाएंगे, 3 प्लस होते जा रहे हैं. तो यहाँ पे ब्लैंक में हमें अभी कौन से स्टेप के बारे में लिखना है, द 8th स्टेप विल हैव, 8th स्टेप में कितने होंगे, 26 स्टेप्स. ओके, 26 स्टेप्स, 26 स्टेप्स. देन द 10th स्टेप विल हैव, 10th स्टेप में कितने आएंगे, 32 steps. Understood? Write fast. Now example number 3. Okay. In example number 3, in first step there is 1 step. In second there is 1 2 3 4 steps. Then in third step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 steps. And in fourth step there are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16.
16 शेप्स। स्टूडेंट्स देखिए फर्स्ट वाले स्टेप में 1 शेप है, सेकेंड वाले स्टेप में 4 शेप्स है, थर्ड में 9 शेप्स एंड इन फोर्थ 16 शेप्स। ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पैटर्न एंड फॉर दैट वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस और रिलेशन। ओके, फर्स्ट वाले स्टेप में 1 है एंड सेकेंड में 4 है। सो इसमें बताइए कितना डिफरेंस है, मतलब कितने नंबर्स कितने शेप्स प्लस होंगे सेकंड स्टेप में 3। 1 + 3 4, 1 + 3 4। देन 4 में कितने शेप्स प्लस किए तो 9 आएंगे, 4 + 5 9। 4 में 5 प्लस किया गया इसलिए 9 आया। ओके, देन 9 में कितने नंबर प्लस किए, कितने शेप्स प्लस किए तो 16 आएंगे, 7। 9 + 7 16। ओके, सो देखिए क्या हो रहा है, हर एक स्टेप में फर्स्ट स्टेप में 3 प्लस किया जा रहा है, सेकंड में 5, देन 7। तो इस प्रकार से नंबर्स ऑड नंबर्स प्लस किए जा रहे हैं। देखिए अब 3 देन 5 देन 7। तो नेक्स्ट नंबर 16 में हम कौन सा नंबर प्लस करेंगे, 7 के बाद में आने वाला ऑड नंबर 9। तो 16 + 9, yes, calculate 25. ओके, देन 25 में हम क्या प्लस किया जाएगा, 11। 25 + 11 फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 36। ओके, understood? So draw the shapes first. Here we have to draw 25 shapes. Draw 1 2 3 4, then 5 6 7 8 9 10 11। ओके, ओके, ड्रॉ। फिफ्थ स्टेप में 25 शेप्स एंड सिक्स्थ में 36 शेप्स ड्रॉ करना है। ओके, ओके, ड्रॉ करके देन वी हैव टू फाइंड 8th स्टेप एंड 10th स्टेप्स, हाउ मेनी शेप्स विल हैव देयर। ओके, हमें 8th एंड 10th स्टेप्स में कितने शेप्स होंगे वो फाइंड आउट करना है। तो यहां तक 6 है, 1 2 3 4 5 6। नाउ 7 8 9 एंड 10 स्टेप्स में कितने शेप्स होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए फिफ्थ वाली स्टेप में देखिए 25 + 11 किया गया, तो 6 स्टेप्स में 25 + 11 36। ठीक है, अब 36 में हम कितना प्लस करेंगे, यस 11 के बाद में आने वाला ऑड नंबर 13। 36 + 13 को प्लस करेंगे, 6 + 3 9 एंड 1 + 3 4। सो 7 वाले स्टेप्स में 49। फिर 49 में हमें कितना प्लस करेगा, नेक्स्ट करना पड़ेगा, नेक्स्ट ऑड नंबर है 13 के बाद में 15। 49 + 15 5 + 9 14, 1 carry 1 + 1 2 2 + 4 64 64। तो 64 में हम कितना प्लस करेंगे, 15 के बाद में आने वाला ऑड नंबर 17। 64 + 17 7 + 4 11, 1 carry 1 + 1 2 2 + 6 8 81। एंड 81 में हम नेक्स्ट ऑड नंबर 17 के बाद कौन सा आता है, 19 प्लस करेंगे। सो 81 + 19 100, क्या होता है 100। सो देखिए 8th स्टेप्स में कितने शेप्स होंगे, 8 में 64। So we will write here 64. Then the 10th steps will have 10th steps में कितने होंगे, 100 steps. Okay, understood? So I hope you have understood what I have taught you
today. So here our exercise 3B and lesson number 3 has completed.